नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम लाने वाले हैं आपका धमाकेदार सूचना। जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे के अंदर अब ये समझ लीजिए जो बच्चा प्रॉपर बेस बनाकर तैयारी कर रहा है और यूँ समझ लीजिए कि मैथ, रीजनिंग और 4 सब्जेक्ट जीए और जीएस इनकी 4 कंप्लीटली तैयारी कंटिन्यू कर रहा है, तो दोस्तों उनके लिए बहुत मज़ेदार बात है। क्योंकि अभी आपका जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ग्रुप डी का पेपर तो आ ही रहा है, एनटीपीसी का पहले दिया है, तो ये समझो एनटीपीसी वापस एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 23 सितंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, एनटीपीसी की नई वैकेंसी आने वाली है। तो ये समझ लीजिए आप पर्टिकुलर अगर कंटिन्यू तैयारी करते रहते हैं रेलवे की स्पेशली, तो आपका सिलेक्शन यूँ समझ लीजिए कि साल भर या 1.5 साल के अंदर इजीली हो जाता है। क्योंकि रेलवे में सेम सिलेबस है और कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है दोस्तों। तो एनटीपीसी है, ग्रुप डी है ना, एएलपी है, तो वैकेंसियाँ पॉसिबल है। तो काफ़ी मज़ेदार वेरिएंट है। तो बात करें हम आपके सामने एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025, इसका पेपर 2026 में होगा और वैकेंसी आएगी। अभी नोटिफिकेशन आया है सिर्फ, तो नोटिफिकेशन के बारे में बात करें अपन। एनटीपीसी ग्रेजुएट है और अंडर ग्रेजुएट है, मतलब ये ग्रेजुएशन वाली भी है और 12th लेवल भी है। 2 तरह की पोस्ट है इसमें अलग अलग, और टोटल वैकेंसी रहेगी 8,875 पदों पर वैकेंसी होगी और पूरे भारत में होगी। एक्यूरेस इंडिया कह सकते हैं आप, है ना। और एक पे स्केल की बात करें तो ये जो वैकेंसी है 7th पे ग्रेड के अनुसार होगी और पोस्ट वाइज होगी, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन जारी जो हुआ था वो 23 सितंबर को हुआ था और 23 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो आप जानते हैं कि सिलेबस तो जो आप पढ़ रहे हैं वही रहता है ना। और स्पेशली आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत मजेदार बात रहेगा। मोड जो पेपर का होता है ऑनलाइन होता है, आप जानते हैं आप पेपर दे रहे हैं, है ना। रेलवे और एप्लीकेशन जो फीस जो पहले आप रहती थी वही है। और वेबसाइट की ज़्यादा सूचना आपको प्राप्त करनी है तो यहाँ जाके प्राप्त कर सकते हैं आप। ये वेबसाइट है जहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए, पिछले वर्ग के लिए आर्थिक वर्ष से वही 500 रुपये रखा गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए लगभग 250 रुपये। और आवेदन शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, ऐसा अपन कह सकते हैं आपके सामने, ठीक है। ये तो भुगतान की बात हो गई। और इसमें सूचना अंडर ग्रेजुएट पद के लिए 18 से 30 वर्ष कह सकते हैं अपन, और ग्रेजुएट पद के लिए आप कहते हैं 18 से 33 वर्ष। तो आयु की कोई लिमिट नहीं है, ज़्यादा आयु वाले बहुत अच्छे से पेपर दे सकते हैं। और तारीख से एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, तो ये समझ लो कि 35 से 30 साल तक के व्यक्ति भी पेपर दे सकते हैं। तो ये समझो बहुत बढ़िया बात है, पद भी अच्छे, ग्रेजुएट वालों के भी अच्छे पद है और 12th वालों के भी अच्छे पद है। तो वैकेंसी बहुत शानदार है, ऐसा कह सकते हैं अपन। और आगे बात करें आपके सिलेबस की, तो सिलेबस तो आप जानते हैं, जो सिलेबस अपना होता है वही सिलेबस अभी है। 90 मिनट में वही 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होते हैं, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और 30 क्वेश्चन रीजनिंग जनरल एंट्रेंस। तो 60 क्वेश्चन जो पोर्शन आपका मैथ रीजनिंग का है, अगर आपकी पकड़ भी मैथ रीजनिंग में काफ़ी अच्छी रहती है, अपन कहें आपके सामने, तो मैथ रीजनिंग में अगर पकड़ आपकी अच्छी रहती है 60% पोर्शन हो जाता है आपका, 60% पोर्शन हो जाता है। और 40% का जो पार्ट है आपका वो जीए जीएस का होता है ना। इसमें जीए जीएस होती है आपके 40% में, बाकी 60% मैथ रीजनिंग होती है। अगर मैथ रीजनिंग में आप प्रैक्टिस अच्छी है तो आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े, फिर प्रैक्टिस अच्छे से किए, फिर मॉक टेस्ट अच्छे से दिए हैं, 3 स्टेप में पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आपने अच्छा से किया है तो ये समझ लो कि यहाँ पर जो स्कोर है वो 55% स्कोर आप आराम से हो जाता है। फिर यहाँ पर अगर 20-30 क्वेश्चन भी आप खींच लेते हैं तो आराम से पॉसिबल बनता है और काफ़ी इजीली। एक बात याद रखना कि 2 मोड में होता है, CBT1 और CBT2, दोनों का सेम सिलेबस होता है, कोई अंतर नहीं है, पॉसिबिलिटी वैसी ही रहती है। जैसे ये CBT1 है, अब CBT2 रहेगा आपका, तक नोटिस कीजिए सिलेबस सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने का जो तरीका रहता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो चेंज कैसे हो जाता है, इसमें गणित 35 की हो जाती है, जनरल रीजनिंग 35 की हो जाती है। इस बार ये 120 का पेपर हो जाता है, 120 क्वेश्चन हो जाते हैं 90 मिनट में। और वहाँ देखो आप देखो 100 क्वेश्चन थे 90 मिनट में, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए उन्होंने, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन CBT2, क्योंकि देखो CBT2 क्या सिंगल छन्नी होती है, पहले तो बड़ा छन्ना लगाते हैं वो, CBT1 में बड़ा छन्ना लगाते हैं, जो भी निकलने वो सब CBT1 में निकल जाते हैं। फिर क्रीम बच्चे बच जाते हैं, उनके लिए और छोटी छन्नी लगाते हैं फिर, है ना, और क्रीम बच्चे लेने होते हैं। तो फिर क्या करते हैं वो 35-35 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग करते हैं और जनरल अवेयरनेस के ये कर देते हैं। 10 तो यहाँ बढ़ा दिए इनके और 10 इसके बढ़ा दिए। देखो 10 तो मैथ रीजनिंग में बढ़ गए और 10 यहाँ बढ़ गए, 120 क्वेश्चन होगा 90 मिनट में। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 माइनस मार्किंग है, मतलब 0.25 और नेगेटिव मार्किंग कह सकते हो आप। ये माइनस मार्किंग है, 1/4 माइनस मार्किंग है प्रत्येक के लिए, ऐसा अपन कह सकते हैं आपके सामने। कोई भी सूचना हो देखो जो वेबसाइट अपन ने बताया उस पर आप प्राप्त कर सकते हैं आगे की सूचनाएं। और अपन कैसे ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, अक्टूबर-नवंबर में स्टार्ट होंगे। अभी तो क्या है कि नोटिफिकेशन आया, आपको बता देते हैं। तो अक्टूबर-नवंबर में ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और ये कहते रेलवे भर्ती बोर्ड ऑनलाइन लास्ट डेट जो होगी वो दिसंबर के आसपास रहेगी, ठीक है। और अपन कैसे नोटिफिकेशन जो शॉर्ट नोटिस आ जाएगी, तो शॉर्ट नोटिस है, कंप्लीट नोटिस आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अप्लाई मोड में पेपर होगा, अपन कहते हैं इसकी सूचना जल्दी मिलेगी आपको, और 2026 में इसका पेपर होगा। अब फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के माध्यम से आप पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो मैथ रीजनिंग के कंप्लीट रेलवे के लिए
क्लासें बनी हुई है और एक्स्ट्रा क्लासें और भी चलती रहती है। तो हमारे यहाँ पर स्पेशली बैच मिलेंगे आपको रेलवे का कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में पढ़ो आप तो हमारे चैनल के माध्यम से मेघराज गुरुकुल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और प्रैक्टिस करना चाहो तो मेघराज गुरुकुल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। और अगर मान लो आप ऑफलाइन मोड में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म क्लासेज 12 में आप अपनी उपस्थिति दे सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों, और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। धन्यवाद।